हेलो, नमस्कार बच्चों। डीएस ट्यूशन वाला चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कक्षा 10 गणित विषय की प्रश्नावली 11 की। उसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। इसको हम चित्र की सहायता से समझेंगे। ये क्या है? कोई वृत्त है। ये क्या है? कोई वृत्त। ये वृत्त का है कोई केंद्र, और ये क्या है? वृत्त का एक चाप। ये क्या है? वृत्त का कोई चाप AB है। ये चाप AB केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 60 डिग्री का। कितने डिग्री का कोण है? 60 डिग्री का कोण बनाता है। और इसकी त्रिज्या दे रखी है 21 सेंटीमीटर। त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर। तो हमें क्या पूछा गया है? इसमें 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है चाप की लंबाई, जो A से B तक का जो चाप है, चाप की लंबाई के बारे में पूछा गया है। तो हम इसको आगे हल करते हैं। हल में हमें दिया हुआ है R का मान दिया है 21 सेंटीमीटर और थीटा का मान दिया है 60 डिग्री। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है चाप की लंबाई। चाप की लंबाई का सूत्र होता है 2 पाई r थीटा बटे 360। ये क्या होता है? चाप की लंबाई का सूत्र होता है। इसमें मान लिखेंगे 2 की जगह 2 पाई का मान होता है 22 बटे 7 इंटू r का मान दिया है हमें 21 इंटू थीटा का मान है 60 डिग्री बटे 360। इसको आगे मल्टीप्लाई करेंगे। 0 से 0 को कैंसिल कर दिया। 6 से 6 कम 6 से 36 कट गया 6 बार। आगे देखेंगे 7 से कम 7 से 21 कट गया 3 बार। फिर देखेंगे ध्यान से, ये 3 से 3 कट गया 1 बार, 3 से 6 कट गया 2 बार, और इस 2 से 2 कट रहा है 1 बार, 2 से 2 कट रहा है 1 बार। ऊपर हमारे पास तो क्या बचा है? 22 बचा है। कितना बचा है? 22। तो ये हमारी 22 क्या है? इस चाप की लंबाई, जो कितनी है? 22 सेंटीमीटर। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आया हमारा 22 सेंटीमीटर। ये हमारे चाप की लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या पूछा गया है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। पाई का मान रखेंगे हम एक बार फिर से 22 बटे 7 इंटू r का मान है 21। 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे इंटू थीटा का मान है हमारा 60 डिग्री बटे 360। 0 से 0 कैंसिल, 6 से 36 कट गया 6 बार। 7 से 21 कट गया 1 बार, 7 से 7 कट गया 1 बार, 21 कट गया 3 बार। 3 से 1 बार फिर से काटेंगे, 3 से 3 कट गया 1 बार, 3 से 6 कट गया 2 बार। ऊपर बच रहा है 22 मल्टीप्लाई में 21, नीचे क्या बच रहा है? 2। 2 से 2 कट गया 1 बार, 2 से 22 कट गया 11 बार। तो ऊपर बचा है 11 गुना 21। 11 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे। 21 एकम 21 का 1 हाथ से लगी 2। 21 एकम 21 और 2 23। कितना आया? 231 सेंटीमीटर। अब ये क्षेत्रफल है तो क्या आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया हमारा सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर। तो इसका मेरा क्षेत्रफल आया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, इसको हम इधर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है हमसे वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या पूछ रहा है? वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या होता है? माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो पाई का मान फिर से रखेंगे 22 बटे 7 इंटू r स्क्वायर की वैल्यू है 21 मल्टीप्लाई 21 इंटू थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री बटा 360 माइनस यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया। त्रिभुज का क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला याद रखेंगे हम, 1/2 r स्क्वायर sin थीटा।
क्या रखेंगे 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। इस वाले सूत्र को हम कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। हमें आपको पता है पाई आर स्क्वायर थीटा का मान हमने पहले भी याद कर लिया, कितना आया 231। तो हम इसको डायरेक्ट 231 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है और ये भी हमने याद कर लिया 231। तो डायरेक्ट मान ले सकते हैं 231 माइनस 1/2 आर का मान है हमारा 21 इंटू 21 इंटू साइन थीटा। साइन थीटा का मान है 60 डिग्री और हम जानते हैं साइन 60 का मान कितना होता है √3/2। 60 को लिख देंगे साइन 60 डिग्री बराबर √3/2। तो 231 का 231 माइनस 21 को 21 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 441 अंडर रूट है तो √3/2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4। ये हमारा आ गया वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये जो है हमारा वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया, ये है हमारा आंसर। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। क्या है? एक 15 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है। ये क्या कोई एक 15 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या है? वृत्त है। ये वृत्त की त्रिज्या है। क्या है? ये वृत्त की त्रिज्या और इसकी जीवा है। वृत्त की ये क्या है? जीवा। जीवा को नाम दे दिया हमने AB। ये केंद्र पर कोण बना रही कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। 60 डिग्री का कोण बना रहे। तो हमसे पूछा गया है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे हल। हल में सबसे पहले क्या दिया है हमें? आर का मान दिया है 15 सेंटीमीटर और थीटा का मान दिया है 60 डिग्री। पहला क्वेश्चन पूछा है इसमें संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये किसका सूत्र है? त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। पाई का मान दिया है यहाँ पर कितना 3.14 इंटू आर का मान है 15 इंटू 15। थीटा का मान है 60 डिग्री बटे 360 माइनस फिर से 1/2 इंटू आर का मान है 15 इंटू 15 साइन थीटा। थीटा का मान है साइन 60 और साइन 60 का मान लिखते हैं √3/2। साइन में देंगे क्योंकि साइन 60 डिग्री बराबर होता है √3/2। इसको हम प्रश्न वाली 8 में पढ़ेंगे। एक टेबल होती है उसको याद करके हम साइन 60 का मान लिख रहे हैं √3/2। आगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 0 से 0 कट गया, 6 से 6 कट गया एक बार, 6 से 36 कट गया 6 बार, ये 3 से कट गया 2 बार, ये 3 से कट गया 5 बार। इस पॉइंट को हटाएंगे, दो संख्या के बाद पॉइंट में कितनी जीरो आ जाएगी? 2 जीरो। 5 से कट गया 5 एक बार, 5 से 100 कट गया 20 बार, 5 से 20 कट गया 4 बार, 5 से 15 कट गया 3 बार। एक बार फिर से देखेंगे, इधर क्या बचा है 314 मल्टीप्लाई 3 बटे 4 दूनी 8। फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 4 इंटू 2 माइनस इधर क्या बच रहा है? इधर कुछ भी नहीं लग रहा है। 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 225 √3 की वैल्यू रखनी है हमें कितनी? 1.73 बटे में कितना है? 2 दूनी 4। फिर आगे इसको सॉल्व करेंगे। 2 से कट गया 2 एक बार, 2 से 314 कट गया 157 बार। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 7 21 का 1 हासिल की 2, 3 5 15 2 17 का 7 हासिल की 1, 3 3 और 1 4, 473/4 माइनस इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 60 मल्टीप्लाई करेंगे 225 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.73 से। अब देखिए इसको इसमें से घटाएंगे। 5 में से 2 जाएगा 3, 7 में से 3 जाएंगे 4, पॉइंट है तो पॉइंट, 7 में 7 गए तो 0, 11 में से 9 गए तो 2। ये आ गया हमारा संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसी क्वेश्चन में आगे पूछा गया है, इसी क्वेश्चन इसको मिटा देता हूं दर्शक में।
इसी क्वेश्चन में आगे पूछा गया है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया है, हमें पूछा गया है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसी का सेकंड भाग पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 6 का ही, संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये कैसे ज्ञात करेंगे? वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। मतलब क्या है? वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आया हमारा 20.43। अब यहाँ पर भी पाई का मान रखेंगे 3.14, मल्टीप्लाई करेंगे आर का मान दिया है हमारा 15 का वर्ग माइनस 20.43, 3.14 को 3.14 गुना इस 15 को हम लिख लेंगे 15 × 15। पहले 15 को गुना करेंगे 314 से, 15 चौको 60 की 0 हासिल की 6, 15 कम 15, 15 में 6 जोड़ेंगे, 15 से 21 का 1 हासिल की 2, 15 की 43, 43 और 2 47। दो संख्या के बाद काउंटर, यहाँ भी दो संख्या के बाद काउंटर। फिर एक बार फिर से 15 से गुना करेंगे माइनस में 20.43, 15 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 15 को 1 से करेंगे 15 एकम 15 हासिल की 1, 15 को 7 से करेंगे 15 सप्तम 105 और 1 हासिल 106 हासिल लगी 10, 15 चौको 60 और 10 70। दो संख्या के बाद पॉइंट है, यहाँ भी दो संख्या के बाद पॉइंट आएगा। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, 10 में से 3 जाएंगे तो 7, 11 जाएंगे 4, 4 में 4 जाएंगे तो 0, 6 में से 0 जाएंगे तो 6, 10 में से 2 जाएंगे तो 8, यहाँ जाएगा 6। तो हमारा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आएगा 686.07 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी कितना आया था हमारा? वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आगे नेक्स्ट पार्ट का इंतजार कीजिए। अभी हमने प्रश्नावली 11.1 का क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 7 और इससे आगे क्वेश्चन देखने के लिए हमारे नेक्स्ट भाग को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।